चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं आनिंग के क्लास का टाइम खत्म हो जाता है और वो बच्चा तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जहाँ आनिंग भी उसकी मॉम से बात करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो बच्चा आनिंग को अजीब तरह से घूरने लगता है, जिसका मतलब आनिंग को समझ आ जाता है और वो उस लेडी को आंटी कह के पुकारता है, जिससे वो बच्चा काफी खुश हो जाता है। और यहाँ आनिंग को काफी गिल्टी फील होने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्चा पीछे से आता है और कहता है गगा कल आप फिर आना, और फिर वो आनिंग को टीज करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम आनिंग को मेट्रो में अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ तभी वहीं से आते हुए वेईहांग की नजर भी उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही आनिंग का पीछा करने लगता है। वेईहांग जैसे तैसे करके भागने लगता है और तुरंत ही मेट्रो के अंदर चला जाता है, जहाँ फिर वो आनिंग को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर आनिंग पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही उससे बात करने जाता है। आनिंग भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वेईहांग उसे बताता है कि मैं यहाँ अपने एक टीचर से मिलने आया हूँ। जो बात आनिंग को अजीब लगती है क्योंकि वेईहांग कभी स्कूल नहीं आता था। यहाँ आनिंग को खुद को ऐसे घूरता हुआ देखकर वेईहांग तुरंत ही उसे बता देता है कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ, इसीलिए मैं उनके ही टीचर से मिलने आया था। जो बात आनिंग को काफी हैरान कर देती है। तभी वेईहांग उससे पूछता है क्या तुम यहीं जॉब करते हो, जिस पर आनिंग बताता है कि हाँ बिल्कुल। और बातों ही बातों में आनिंग को धक्का लग जाता है और तुरंत ही वो वेईहांग की तरफ गिरने लगता है और उनके बीच एक हग हो जाता है, जिससे दोनों ही काफी हैरान रह गए थे। यहाँ आनिंग तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए उससे तुरंत ही माफी मांगता है, पर वेईहांग कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर वो तुरंत ही आनिंग को डिनर के लिए पूछने लगता है। जिसके बाद फिर अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ आनिंग को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वेईहांग उसे कहाँ लेकर आ रहा है। और हम देखते हैं वेईहांग उसे काफी ट्रेडिशनल सी दिखने वाली जगह पर लेकर आया था, जहाँ आनिंग सोचता है क्या ये कोई रेस्टोरेंट है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक वेट्रेस वहाँ मेन्यू लेकर आ जाती है, पर आनिंग ऑर्डर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो वेईहांग को ही ऑर्डर करने को कह देता है। यहाँ वेईहांग तो तुरंत काफी सारा ऑर्डर करने लगता है, बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहा होता है, जिससे आनिंग पूछता है कि आखिर हम इतना खाना कैसे खाएंगे। पर वेईहांग समझाता है कि यहाँ का खाना काफी कम होता है, इसलिए हमें ज्यादा ऑर्डर करना होगा। और बेचारा भोला आनिंग तो उसकी बातों में आ जाता है। यहाँ वेईहांग ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था और आनिंग उससे पूछता है कि क्या ये जगह काफी महंगी है, जिस पर वेईहांग बताता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर आनिंग उससे कहता है मैंने तो बस तुमसे मजाक में कहा था कि मुझे डिनर करवा देना, तुम्हें मुझे इतनी महंगे जगह पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या यहाँ का खाना तुमने जो पैसे भेजे थे उससे भी महंगा होगा। जिस पर वेईहांग बात को टालने लगता है और जो आनिंग होता है इससे काफी परेशान हो जाता है और कहता है क्या सच में ये जगह काफी महंगी है। और इससे बेचारे के दिल में तो काफी बड़ी हलचल मचने लगती है और वेईहांग बस बातों को घुमा फिरा रहा था और आनिंग को समझा देता है कि ये जगह महंगी नहीं है। और भोला आनिंग फिर से उसकी बातों में आ जाता है और वेईहांग हैरान होकर देखता है कि आनिंग कैसे उसकी हर बात को मान लेता है। जिसके बाद उनका खाना आ जाता है जो कि आनिंग को काफी पसंद आ रहा होता है। वो तुरंत ही वेट्रेस से पूछता है कि ये खाना कैसा है, इसमें जो क्रैब का यूज किया गया है वो कौन सा क्रैब है। यहाँ वेट्रेस तो बताने वाली होती है कि ये काफी महंगा है, पर वेईहांग तुरंत ही कह देता है कि ये बस नॉर्मल सा खाना है, जिससे आनिंग काफी हैरान हो जाता है। और वेईहांग फिर से उसे झूठ कह देता है कि हाँ बिल्कुल ये काफी नॉर्मल है और आनिंग हर बार की तरह उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद आनिंग को हम देखते हैं जिसे वो खाना काफी पसंद आया था, पर वो वेईहांग से कहता है कि तुम्हें मुझे इतने महंगे जगह पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर वेईहांग स्माइल करते हुए कहता है पर तुम भी तो मेरे पीछे आ गए, तुम तो रुक सकते थे। जिस पर आनिंग कहता है मुझे पता नहीं था ना कि तुम मुझे यहाँ लाने वाले हो। और वेईहांग बस स्माइल करने लगता है। फिर वेईहांग अपने खाने को भी आनिंग को देने लगता है और वो दोनों अपना खाना बांट कर खाने लगते हैं, जिससे आनिंग काफी हैरान और काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि हम दोनों की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, पर फिर भी वो मुझे अपना सारा खाना दे रहा है, वो कितना अच्छा है। और आनिंग किसी खुशी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब कहानी में सीधे एक हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं कि आज मैं सबकी अटेंडेंस लूंगा और जो भी नहीं आया होगा मैं उसके नाम को काट दूंगा और ना ही तुम्हें एग्जाम में कोई नंबर मिलेंगे। जिस पर आनिंग का दोस्त तो सोचता है कि अच्छा हुआ आज मैंने एब्सेंट नहीं किया, पर आनिंग बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि वेईहांग नहीं आया था। और आनिंग डिसाइड कर लेता है कि वो वेईहांग को इसके बारे में बता देगा और इससे कहेगा कि वो क्लास करे। यहाँ फिर हम टीचर को अटेंडेंस लेते हुए देखते हैं, जहाँ आनिंग के दोस्त के बाद वेईहांग की बारी थी और यहाँ आनिंग वेईहांग की भी अटेंडेंस निकाल देता है, फिर अपनी बारी भी काफी अच्छे से कर देता है। यहाँ टीचर को उस पर शक तो होता है, पर वो कुछ कहते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं, जिससे आनिंग को राहत की सांस आती है। तभी आनिंग का
फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हारा रूममेट तो हमेशा ट्रेंड करता रहता है, देखो आज भी वो ट्रेंड कर रहा है। पर आनिंग को यह बात पहली बार पता चली थी और आनिंग तुरंत ही अपने फ्रेंड के फोन को लेकर देखने लगता है, जहाँ उसे वेई हांग की आईडी मिलती है और उसे पता चलता है कि वेई हांग एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर है। जहाँ हम वेई हांग को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा था, पर आनिंग को तो वेई हांग काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और इसी पल से वो वेई हांग का फैन बॉय बन जाता है। फिर आनिंग का फ्रेंड उसे बताता है कि वेई हांग तो इसका चैंपियन रह चुका है और आनिंग को समझ आ जाता है कि इसीलिए वेई हांग क्लास नहीं करता है, क्योंकि वो इसी की ट्रेनिंग करता रहता है। फिर आनिंग का दोस्त उसे बताता है वेई हांग ने इस बार जो कंपटीशन जीता है उसके कारण उसे काफी पॉपुलैरिटी मिली है और वो तो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। यहाँ फिर आनिंग का दोस्त कहता है क्यों ना तुम मुझसे काफी सारे ऑटोग्राफ ले लो, फिर हम उन्हें बेचकर अमीर बन जाएंगे। जिस पर आनिंग कहता है वो तो क्लास में ही नहीं आता है, मैं कहाँ से ऑटोग्राफ लाऊं उसका। और फिर आनिंग को वेई हांग की चिंता होने लगती है, क्योंकि वेई हांग बिल्कुल क्लास नहीं करता था, इससे उसकी पढ़ाई काफी अफेक्ट हो रही थी। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें वेई हांग का दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर से मिलने आया होता है। इस टीचर ने ही वेई हांग को रॉक क्लाइंबिंग सिखाई होती है। यहाँ पर टीचर वेई हांग की इस जीत से काफी खुश होते हैं, पर जो वेई हांग होता है वो अपने टीचर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा सैड होता है और सोचता है कि अगर मेरे टीचर अभी घायल नहीं होते तो वो इस दुनिया के बेस्ट रॉक क्लाइंबर होते। और हमें पता चलता है कि वेई हांग के टीचर पैरालाइज है और वो चल नहीं सकते हैं, पर वो वेई हांग के लिए काफी ज्यादा खुश थे। पर वेई हांग ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। इस पर टीचर कहते हैं तुम इतने ज्यादा यंग हो फिर भी इतना बड़ा कंपटीशन जीता है, तुम खुश क्यों नहीं हो। इस पर वेई हांग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी पहाड़ के नीचे समुद्र था तो अगर मैं गिरता भी तो मैं बच जाता। जिस पर उसके टीचर उसे कहते हैं बच्चे तुम कभी डरते भी हो इन चीजों से। और उसके टीचर को पास्ट वाला वेई हांग याद आता है, जहाँ बचपन में भी वेई हांग किसी भी चीज से नहीं डरता था। फिर उसके टीचर उससे कहते हैं हमें मिले हुए 2 साल हो चुके हैं और तुम काफी जल्दी जल्दी लंबे हो रहे हो। जिस पर वेई हांग कहता है मैं तो हमेशा से ही लंबा था। फिर वेई हांग के टीचर उसे पूछते हैं कि कंपटीशन में सबने अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी शो ऑफ की थी, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर वेई हांग कहता है पर लड़कियों ने तो नहीं उतारी थी। जिस पर टीचर हंसने लगते हैं और कहते हैं बच्चे तुम क्या लड़की हो जो तुमने कपड़े नहीं उतारे। जहाँ पर वेई हांग कहता है ये तो काफी ज्यादा अनफेयर होगा ना कि हमें ऐसा करने का मौका मिल रहा है पर उन्हें नहीं। पर टीचर अच्छे से वेई हांग के बहाने को समझ जाते हैं और वो जानते थे कि वेई हांग काफी ज्यादा शाय है। पर वेई हांग तो अपने टीचर के हाथ को फील करके ही समझ जाता है कि उसके टीचर धीरे धीरे काफी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान होने लगता है। यहाँ फिर उसके टीचर उससे कहते हैं ये क्लाइंबिंग वगैरह तो होती रहेगी, क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिला है, क्या अभी तक तुमने प्यार वगैरह के बारे में सोचा है। जिस पर वेई हांग तो साफ साफ मना कर देता है। जिस पर उसके टीचर उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं बच्चे तुम अभी काफी यंग हो, अगर तुम इसी तरह केवल क्लाइंबिंग पर ध्यान देते रहोगे तो तुम एक दिन मेरे जैसे हो जाओगे, ना तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिलेगा ना तुम्हारी कोई लाइफ पार्टनर मिलेगी। जिस पर वेई हांग कहता है आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा अभी इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ उसके टीचर तो गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। इस पर वेई हांग कहता है कि वैसे भी मैं रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ, वहां से गिर गया और मेरे हाथ पैर टूट गए तो मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम होगी ना। जिस पर टीचर कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकते हो। जिस पर वेई हांग कहता है कि यही मैं सबसे अच्छा बोल सकता हूँ और आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान रख सकता हूँ। यहाँ फिर टीचर सैड होकर सोचने लगते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा ही केवल रॉक क्लाइंबिंग के बारे में सोचते रहता है, अपनी पर्सनल लाइफ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और हमेशा खाली मुसीबत खड़ी करता है। अगर ये इसी तरह रहा तो मेरी तरह इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। यहाँ फिर वेई हांग उनसे कहता है अच्छा अब मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। यहाँ फिर हम वेई हांग के जाने के बाद टीचर को देखते हैं जो कि वैसे दिखाते तो नहीं थे पर वो काफी ज्यादा प्यार करते थे वेई हांग से। उनके लिए वेई हांग बिल्कुल उसके छोटे भाई की तरह था, इसीलिए वो उसकी काफी चिंता करते थे और वो सोचते हैं कि आखिर इस बेवकूफ में अकल कब आएगी। जिसके बाद फिर हम वेई हांग को देखते हैं जो कि वहां से निकल जा रहा होता है। जिसके बाद फिर हम वेई हांग को देखते हैं जो कि अपने घर लौट रहा होता है, तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वेई हांग उस ओर देखता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद फिर अगले सीन हमें आनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी ट्यूशन को कंप्लीट करने के बाद वहाँ बैठा होता है और वो बच्चा सीधे ही वहाँ से चला जाता है और फ्रिज से निकाल कर कुछ खाने लगता है। आनिंग उससे कहता है तुम्हें खाना गर्म कर कर खाना चाहिए। जिस पर वो बच्चा कहता है मैं जेली खा रहा हूँ, अब इसे कौन गर्म करता है। जिस पर आनिंग कहता है अच्छा मुझे माफ करना। और फिर आनिंग वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो जो छोटा
बच्चा होता है वो आनिंग को भी एक जेली देता है और फिर आनिंग खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन हमें फिर से वही हांग का दिखाया जाता है, जिसे रोकने वाला आनिंग ही था। आनिंग सीधे ही उसके पास आ जाता है और उससे बात करने लगता है। वही हांग भी उसे हाय कहता है, फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। यहाँ आनिंग उससे पूछता है क्या तुम अपने टीचर से मिलने आए थे, जिस पर वही हांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर आनिंग उसे बताता है कि तुम जानते हो तुम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हो और तुम बहुत पॉपुलर हो चुके हो, जिस पर वही हांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ आनिंग तो काफी एक्साइटेड हो गया था, वो वही हांग को पकड़ लेता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारा कंपटीशन देखा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। जब तुमने मुझे इसके बारे में बताया था तो मुझे लगा था कि तुम हॉबी के तौर पर करते होगे, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रोफेशनल हो। यहाँ वही हांग कहता है कि प्रोफेशनल शब्द थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं बस मामूली सा रॉक क्लाइंबर हूँ। यहाँ आनिंग कहता है हो गया बस बस, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम्हें अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है ना। अब वेहांग कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ मेरा कंपटीशन कैसा था। जहाँ आनिंग नॉन स्टॉप उसकी तारीफें करना स्टार्ट कर देता है। फिर अगले सीन में आनिंग उससे पूछता है कि रॉक क्लाइंबिंग काफी ज्यादा डेंजरस होती है, जिस पर वेहांग बताता है कि हाँ बिल्कुल। फिर आनिंग पूछता है जब तुम रॉक क्लाइंब करते हुए गिरते हो तो पीछे समुद्र में गिरना तुम्हें कैसा लगता है, क्या इससे पेन होता है। जिस पर वेहांग कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही पेन होता है जब कभी हम पेड़ के ऊपर से गिर जाते हैं। यहाँ आनिंग उससे पूछता है कि तुम कितने बार गिरे हो, जिस पर वेहांग जवाब देता है मुझे तो याद भी नहीं है, मैं काफी लाखों बार गिर चुका हूँ। इस पर आनिंग काफी हैरान हो जाता है और वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे वेहांग बार बार पहाड़ पर चढ़ता होगा और गिर जाता होगा, और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हें कैसा फील होता है। इस पर वेहांग बताता है कभी कभार तो गिरते वक्त मुझे लगता है कि मैं जमीन से टकरा जाऊंगा, मैं काफी डर जाता हूँ, पर कभी कभार फील होता है कि मैं किसी जेली पर गिर रहा हूँ और वो काफी सॉफ्ट होती है। और वेहांग आनिंग के हाथ में रखी जेली की तरफ इशारा करने लगता है, जिस पर आनिंग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए, जिस पर वेहांग कहता है नहीं मैं मीठा नहीं खाता हूँ। और वो दोनों इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से आनिंग को याद आता है कि उसका स्टेशन तो छूट चुका है। यहाँ आनिंग वेहांग से पूछता है ये हम चलते चलते कहाँ आ गए, मुझे लगा था तुम डॉर्मेट्री वापस जाओगे, क्या तुम नहीं जाने वाले हो। जब वेहांग बताता है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, और तभी आनिंग को याद आ जाता है कि वेहांग उसके साथ डॉर्मेट्री में नहीं रहता है, और वो तुरंत ही अपने चश्मे को ठीक करते हुए सोचने लगता है कि मैं बातों में इतना उलझ गया था कि मुझे रास्ता याद ही नहीं रहा। यह वेहांग सोचता है ये जब भी मुझे देखता है तो इतना घबरा क्यों जाता है, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। यहाँ फिर वेहांग आनिंग से कहता है मुझे तो लगा कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेट्रो लेना है। फिर आनिंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तुम बता दो कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है, मैं तब तक तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और वेहांग उसे रास्ता बताने लगता है, फिर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अगले स्टेशन पर जाने वाला हूँ। जिस पर आनिंग कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या तुम यहीं कहीं रहते हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले हो। जिस पर वेहांग बताता है कि नहीं मेरा घर पास में ही है। और फिर आनिंग उसे पूछता है तो मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है। जिस पर वेहांग उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और उसे एक जगह दिखाता है और कहता है ये मेरा घर है। जिस पर आनिंग काफी हैरान हो जाता है, सोचते है जगह तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। और फिर वेहांग कहता है क्यों ना मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ाऊं। जिस पर आनिंग इसके लिए तुरंत ही मना कर देता है और जाने लगता है। पर अचानक से वेहांग उससे पीछे से पूछता है क्या तुम अंदर आना चाहोगी, क्या तुम मेरे घर को देखना चाहोगे। जिससे आनिंग काफी हैरान रह जाता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।